आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 51वें अध्याय के 7वें वचन से है। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। सन 1818 में जहां ज्यादातर महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो रही थी, उसी साल में डॉक्टर एग्नेस फिलिप्स का जन्म हुआ। उस जमाने में प्रसव के दौरान 6 में से ज्यादातर 5 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उस जमाने में एक डॉक्टर के दिन की शुरुआत शव परीक्षण के कमरे से यानी कि पोस्टमार्टम के कमरे से ही शुरू होती थी। उस कमरे से निकलने वाले डॉक्टर्स अपने हाथ को धोए बिना ही सीधा प्रसव के लिए जो महिलाएं इंतजार कर रही होती थी उनके कमरे में चले जाते थे। वो डॉक्टर एग्नेस फिलिप ही थे जिन्होंने इतिहास में पहली बार संक्रमण को और मृत्यु को एक साथ जोड़कर उसके ऊपर अध्ययन किया था। जो महिलाएं प्रसव के लिए उनका इंतजार कर रही होती थी वो वहां आने से पहले अपने हाथों को क्लोरीन से धोने के बाद ही वहां पर आते थे। 11 साल बाद जिस अस्पताल में वो काम करते थे वहां पर जन्मे 8,537 बच्चों में से उनके 184 माओं की मृत्यु हुई, यानी कि प्रसव के लिए जो महिलाएं थी उनमें से 50 में से केवल एक की ही मृत्यु हुई थी। उनके साथ अस्पताल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे उनसे हमेशा कहा करते थे कि मरीजों की जांच करने से पहले हमेशा अपने हाथों को कीटाणुनाशक से धोया करो। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रसव के बाद जो महिलाओं को बुखार आता है वो इस कारण होता है कि कुछ टूटी हुई चीजें सीधे जाकर उनके घाव पर लगती है, इस कारण ये होता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को साबित करके दिखाया है कि एक संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन यदि मैं बातें ही करता रहूंगा तो माताओं की मृत्यु होती ही जाएगी। मैं आप लोगों को बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, केवल आप लोगों को अपने हाथ धोने के लिए ही तो कह रहा हूँ। कृपया करके अपने हाथों को धोइए करके उन्होंने कहा। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस डॉक्टर की बात को सुना ही नहीं। डॉक्टरों ने और आम नागरिकों ने हाथों को धोए बिना ही प्रसव को देखा, जिस कारण महिलाओं की मृत्यु लगातार होती ही गई। डॉक्टर एग्नेस फिलिप की मृत्यु हो गई और वो हाथ धोने के लिए जिस वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते थे वो सब लोगों के दिमाग से ही निकल गया और हर तरफ मृत्यु की गुहार सुनाई देने लगी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम हमारे अंदर छिपे हुए पापों को धोकर साफ नहीं करेंगे तो हमारे कारण कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। दाऊद के पाप से लते हुए हाथों ने ईमानदार सैनिक उरिया के जान को ले लिया। उसी पाप के कारण बेतशेबा को पैदा हुई संतान भी मर गई। परमेश्वर ने जब दाऊद के ऊपर उनके पाप को जताया तो दाऊद पछताए और बिलक बिलक कर रोने लगे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा करके रोकर दाऊद प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने उनके सारे पापों को धोकर उद्धार के अनुभव को उन्हें देखने के लिए मदद किया। पाप के कारण उनके जीवन पे जो सर्वनाश आ सकता था परमेश्वर ने उसे रोक दिया। जी हाँ, जब परमेश्वर अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करते हैं तो हम दूसरों के लिए रुकावट का कारण न बन जाए। या आज के दिन हम भी ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर भी एक शुद्ध मन को उत्पन्न कीजिए। इस नए महीने में भी परमेश्वर अपनी पवित्रता में हमें चलाने में मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।